Hello everyone, today we will continue chapter number 17, changes in modal auxiliaries. Let's start. Some but not all. Modal verbs shift back in time and change in indirect speech as explained below. कुछ लेकिन सारे नहीं मोडाल वर्ब्स क्या करते हैं, टाइम में शिफ्ट बैक करते हैं एंड चेंज करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में. एग्जाम्पल है विल बिकम्स वुड, विल चेंज होता है वुड में. एग्जाम्पल डायरेक्ट नरेशन का, ही प्रोमिस वी विल बी देयर, ही प्रोमिस उसने प्रॉमिस करा, वी विल बी देयर, वी मतलब हम सबकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है. अब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही प्रोमिस दैट, दैट हमने यूज़ करा क्योंकि हमने कोटेशन मार्क हटाने हैं. ही प्रोमिस दैट, यहाँ पर वी वो बता रहा है वी यानी हम सब, तो हम इसे चेंज करेंगे, वो बोल रहा है सारे, सारे तो हम वी चेंज करके किस में कर देंगे, दे में, ठीक है. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जाएंगे, वहाँ पर दे में चेंज हो गया और विल चेंज होगा वुड में. ही प्रोमिस दैट दे वुड बी देयर, ये था हमारा विल बिकम्स वुड. नेक्स्ट है शैल यूजुअली बिकम्स वुड, शैल भी वुड में चेंज होता है. एग्जाम्पल शी सैड आई शैल नीड मोर मनी, तो हमने इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है. शी सैड डैट, डैट का यूज़ हुआ, कोटेशन मार्क हटा. शी सैड डैट, आई को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लो, वो बोल रही है अपनी बात यानी वो बोल रही है आई. अब हम किसी को ये बात बोल रहे हैं तो हम तो आई का यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे वो, तो आई चेंजेस इनटू शी. शी सैड डैट, शी शैल चेंज हुआ वुड में, शी सैड दैट शी वुड नीड मोर मनी. नेक्स्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है, बट इन क्वेश्चन शैल बिकम्स शुड, लेकिन अगर यही बात अगर क्वेश्चन में होती है तो हम शैल को वुड में नहीं बल्कि शुड में चेंज करते हैं. एक एग्जाम्पल है शेल आई ओपन इट, यहाँ पर हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, शेल आई ओपन इट शी आस्क्ड, तो हम यहाँ पर शेल का वुड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पुट हो रहा है. शी आस्क्ड इफ़ शी शुड ओपन इट. अभी इफ़ का मैं आपको समझाऊंगी, इफ़ कहाँ से आया ये हम आगे रीड करेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि शैल हमने चेंज करा शुड में ना कि वुड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट हुआ है. नेक्स्ट है कैन बिकम्स कुड, कैन चेंज होता है कुड में. एग्जाम्पल डायरेक्ट का, आई कैन सी यू एट 2:30 ही सैड. अब इसे हम चेंज करेंगे कैसे, ही सैड डैट, डैट चेंज हुआ, आपको पता है डैट कहाँ से आया, कोटेशन मार्क हटा. ही सैड डैट, अब वो बोल रहा है यानी ही सैड, ही कह रहा है क्या कि मैं तुम्हें 2:30 बजे देखूंगा, मतलब ही कह रहा है, वो अपनी बात कर रहा है, तो हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज करेंगे, हम किसी को बोलेंगे कि वह कह रहा है तो ही आ जाएगा. ही सैड दैट ही कुड सी यू एट 2:30. नेक्स्ट है मे बिकम्स माइट पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी होती है तो मे बिकम्स चेंज हो जाता है, मतलब मे माइट में. एग्जाम्पल शी सैड आई मे बी बैक लेटर, इसे हम चेंज करेंगे, शी सैड कोटेशन मार्क हटे तो डैट आया, शी सैड डैट. अब आई चेंज होगा शी में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, तो यहाँ पर क्या लगा शी सैड दैट शी मे चेंजेस इनटू माइट, शी सैड दैट शी माइट बी बैक देयर. बट व्हेन मे शो परमिशन इट चेंजेस इनटू कुड. पॉसिबिलिटी में हमने मे को करा माइट, परमिशन में हम मे को करेंगे कुड. एग्जाम्पल यू मे वेट इन द हॉलवे ही सैड दैट वी कुड, हमने चेंज करा मे को किसमें, कुड में, क्योंकि यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं. वी कुड वेट इन द हॉलवे. नेक्स्ट है मस्ट चेंजेस इनटू हैड टू व्हेन इट शो एन ऑब्लिगेशन, अदरवाइज इट डजंट चेंज. अगर ऑब्लिगेशन आता है हमारे सेंटेंस में तो मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं आता. एग्जाम्पल वी मस्ट नॉट लिव इन अ स्लम शी सैड, देखो ऑब्लिगेशन आ गया सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, शी सैड डैट वी चेंजेस इनटू वी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम शी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी में चेंज करेंगे तो वी में ही आएगा, यहाँ पर सबकी बात हो रही है. शी सैड डैट वी मस्ट नॉट लिव इन स्लम, ठीक है. अब कुड शुड वुड माइट नीड नोट डू नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच. अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में कुड है, शुड है, वुड है, माइट है, नीड है, तो हम इसको चेंज नहीं करते अपने इनडायरेक्ट स्पीच में.
नेक्स्ट है चेंजेस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज होते हैं? इन येस नो आंसर क्वेश्चन, अगर किसी आंसर क्वेश्चन में है तो वी यूज द वर्ड इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट एंड चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क। हम क्या करते हैं, हम अब तक सब में अपने क्वेश्चन मार्क को हटाकर दैट का यूज़ करते आए हैं, लेकिन अब हम दैट का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम उसकी जगह यूज़ करेंगे इफ़ और वेदर, और हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट का ही सैड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और वो हमसे आस्क कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही आस्क्ड मी इफ़ आई प्ले क्रिकेट। अब देखो कैसे होगा, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू प्ले क्रिकेट, तो वहाँ पर मेरी बात हो रही है ना। अब मैं ये बात किसी और को बताऊँगी तो कैसे? ही आस्क्ड मी इफ़, अब यहाँ पर मेरी बात हो रही है, मी मेरे से पूछा है तो मैं आई ही बोलूँगी। ही आस्क्ड मी आई इफ़ आई प्लेड क्रिकेट। और इसका एक और भी हो सकता है, ही आस्क्ड मी वेदर आई प्ले क्रिकेट, मतलब इफ़ और वेदर में आप कुछ भी यूज़ करते हो लेकिन दैट का यूज़ अब नहीं होगा। नेक्स्ट है इन WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में वी डू नॉट यूज़ कंजक्शन दैट, इफ़ और वेदर, अ क्वेश्चन मार्क। अगर WH क्वेश्चन के वर्ड्स हैं, स्पीच है हमारे पास, तो हम ना तो कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं, ना इफ़ और वेदर का, और ना ही क्वेश्चन मार्क का। द एक्सिलरी वर्ब टेक्स इट्स प्लेस आफ्टर इट्स सब्जेक्ट, और जो एक्सिलरी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद वहीं पर ही होती है। डायरेक्ट का एग्जाम्पल है ही सैड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। ये तो क्लियर है, ही आस्क्ड मी, हमने सैड टू नहीं लगाना, ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर उसने मेरे से पूछा, ही आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम, तो अब हम ये बात इनडायरेक्ट में किसी को कैसे बताएंगे? ही आस्क्ड मी, व्हाट का व्हाट सेम ही रहेगा, और उसने मेरी बात करी है तो मैं यही कहूँगी ना, ही आस्क्ड मी व्हाट वॉज माई नेम, या व्हाट माई नेम वॉज, और इसमें हम अब क्वेश्चन मार्क का यूज़ भी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इन ऑर्डर टू चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ वर्ड सच एज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरबेड, नॉट टू डू, एक्सेट्रा एज द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरबेड, नॉट टू डू, या और भी वर्ड्स का हम ऐसे यूज़ करते हैं। वी ऐड टू बिफोर द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारी स्पीच होती है उससे पहले हम टू का यूज़ भी करते हैं। नो कंजक्शन आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन, और इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सैड टू मी सिट डाउन। अब टीचर ने मुझे बोला है तो ये सिंपल है कि टीचर मुझे ऑर्डर ही देगी, सिट डाउन, वो मुझे कह रही है बैठ जाओ, तो क्या होगा? द टीचर सैड टू चेंजेस इनटू ऑर्डर्ड, वो मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, द टीचर ऑर्डर्ड मी, और हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उससे पहले हमने क्या लगाना है? टू। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन। सिट डाउन क्या हमारा यहाँ पर सिट क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है ना, तो हमने उससे पहले क्या लगाना है? टू। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन सैड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पर वो मुझे प्लीज़ बोल रहा है, मतलब मुझसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज़ हिम। हम उसकी बात करें ना, हिम, ओल्ड मैन चेंजेस किस में कर दिया हमने? हिम में, क्योंकि यहाँ पर वो मुझसे हेल्प मांग रहा है, तो मी चेंजेस इनटू हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट डू नॉट मेक अ नॉइज। द टीचर, अब टीचर ये एडवाइस भी दे सकती है और इसी तरह का कोई ऑर्डर भी दे सकती है, तो हमने लगाया द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट नॉट टू मेक अ नॉइज। देखो अब यहाँ पर टू से पहले नॉट लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें क्या है? नॉट है, ठीक है ना, तो हमने पहले नॉट लगाना है फिर टू लगाना है, नॉट टू मेक अ नॉइज। नेक्स्ट है चेंजेस इन टाइम एक्सप्रेशन एंड एडवर्ब। कॉमन रूल्स, कुछ कॉमन रूल्स हैं। टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, द सेम डे। टमोरो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। यस्टरडे चेंजेस इनटू द डे बिफोर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट चेंजेस टू द फॉलोइंग। लास्ट चेंजेस टू द प्रीवियस। नाउ जस्ट चेंजेस टू देन। अगो चेंजेस टू बिफोर। Here changes to there, this changes to that। ये थी हमारी
direct or indirect narration. Thank you. Have a nice day.